बाबा जी की प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि नामदान लेने के बाद हमें ऐसी कौन सी तीन गलतियां नहीं करनी है। सभी से विनती है कि साखी को पूरा सुनिएगा। और एक छोटी सी विनती आप सभी से और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबा दीजिएगा। साथ संगत जी, नामदान लेना कोई छोटी बात नहीं है। यह आत्मा को मालिक से जोड़ने का सबसे पवित्र और अनमोल अवसर है। साथ संगत जी, जब हम नामदान लेते हैं तो हमें एक वादा करना होता है कि हम मालिक के बताए रास्ते पर चलेंगे। लेकिन यह भी सच है कि अगर हम नामदान लेने के बाद तीन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान नहीं रखते तो इसका कोई लाभ नहीं होता। यह तीन बातें क्या है, यही आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ संगत जी, आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें और रहस्य बताए गए हैं जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और भी गहरे स्तर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। यह वीडियो आपको वह ज्ञान देगा जो आपके जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट का यह वीडियो, कुछ लोग इसे भी आधे रास्ते पे छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जो सच्चा नामदानी है, सच्चा सत्संगी है, वही सत्संग को पूरा सुनता है। कहते हैं कि एक बार संत कबीर जी ने कहा था, नाम बिना झूठे सब काज, नाम बिना जग भ्रमित समाज। इसका अर्थ है कि बिना नाम के, बिना ध्यान और भक्ति के संसार में किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। लेकिन नाम केवल लेना ही काफी नहीं है, उस पर चलना, उसका पालन करना और उसे जीवन में उतारना भी जरूरी है। आपने सुना होगा कि गुरबानी में बार बार कहा गया है कि नाम जपो, नाम जपो, लेकिन साथ में यह भी बतलाया गया है कि नाम जपते समय मन का पवित्र होना बहुत जरूरी है। एक साखी याद आती है। गुरु नानक देव जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे आपसे नामदान चाहिए। गुरु जी ने कहा, नामदान ले लो, लेकिन पहले अपने मन को साफ करो, अपने कर्मों को देखो। क्या तुमने किसी का दिल दुखाया है? क्या तुमने अपने अहंकार को छोड़ा है? उस व्यक्ति ने सोचा, नाम तो लेना आसान है, लेकिन इसे निभाना मुश्किल है। साथ संगत जी, जब हम नामदान लेने की बात करते हैं तो हमारी सोच हमेशा किसी संत महात्मा या गुरु के आसपास ही घूमती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम जिनसे नामदान लेते हैं उनका जीवन किस तरह से हमसे बिल्कुल अलग होता है। एक बार की बात है, जब हम सब अपनी साधना में लगे हुए थे और बाबा जी की साथ संगत साथ में बैठे थे। उस दिन का माहौल कुछ अलग ही था। चारों ओर शांति थी, जैसे समय भी रुक गया हो। आकाश में हल्की सी धुंध छाई हुई थी और हवा की हल्की ठंडक भी मन को शांति दे रही थी। बाबा जी उस दिन कुछ खास बात कहने वाले थे और हम सभी जानते हैं कि जब बाबा जी बोलते हैं तो हर शब्द में मन को चोट लगती है। ऐसा लगता है जैसे सीधा आत्मा तक पहुंच रही हो। उस दिन बाबा जी ने साध संगत से एक सवाल किया, क्या आप जानते हैं कि नामदान लेने के बाद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? साध संगत जी, सन्नाटा छा गया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि बाबा जी किस दिशा में जा रहे हैं। फिर बाबा जी ने हमसे कहा, नामदान लेने के बाद अगर तुम्हारा मन और शरीर पहले जैसा ही रहता है तो तुम नामदान का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे।
यह सुनकर कुछ लोग चौंक गए, क्योंकि बाबा जी ने एक ऐसा सवाल किया था जिसे बहुत लोग समझ नहीं पा रहे थे। बाबा जी ने आगे कहा, नामदान लेना और उसे जीवन में उतारना अलग अलग बातें हैं। जैसे तुम एक बीज को जमीन में डालते हो, उसे पानी देते हो और उसे धूप मिलती है तो वह पौधा बनता है। उसी तरह नामदान भी एक जमीन को बीज डालने जैसा है। ध्यान नहीं देते हो तुम, वह बीज सड़ जाता है। इसी बीच बाबा जी ने एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाई जो हमें सोचने पर मजबूर कर गई। बाबा जी ने कहा, यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी साधना से बहुत बड़ा परिवर्तन किया। यह व्यक्ति एक छोटे से घर में रहता था, लेकिन उसकी आत्मा बहुत बड़ी थी। वह हर दिन साधना करता, लेकिन कुछ समय के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका ध्यान कहीं और बढ़ता जा रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसका असर उसकी साधना पर क्यों नहीं हो रहा। फिर वह व्यक्ति एक दिन एक बड़े स्थान पर पहुंचा जहां एक संत बाबा के दर्शन हो रहे थे। उस बाबा ने उसे देखा और बिना कुछ कहे उसके मन की स्थिति को समझ लिया। बाबा ने कहा, तुम क्या सोचते हो? तुम जिस राह पर चल रहे हो वह सही नहीं है। तुमने नाम तो लिया है, लेकिन तुम्हारी साधना का फल तुम्हारी मन की शुद्ध होने में नहीं है, लेकिन तुम्हारी साधना का फल तुम्हारी मन की स्थिति पर निर्भर करता है। तुम सोचते हो कि नाम जपने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नाम तो एक साधन है। असल में तुम्हारी सच्ची साधना तुम्हारे मन के शुद्ध होने में है। इस पर वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने यह सोच लिया कि वह अब अपनी साधना में पूरी ईमानदारी से लगेगा। वह बाबा जी के शब्दों को समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि केवल ध्यान करना और नाम जपना ही काफी नहीं है। उसे अपनी सोच, अपने विचार और अपनी भावनाओं को भी शुद्ध करना होगा। यहीं से वह व्यक्ति अपनी साधना में पूरी तरह से जुट गया। उसने अपनी हर छोटी छोटी आदतों को बदलना शुरू किया। पहले वह दूसरों को तंग करता था, दूसरों से चिढ़ता था, लेकिन अब उसने उन सब चीजों से खुद को मुक्त कर लिया। एक दिन वह व्यक्ति बाबा जी के पास आया और बोला, बाबा जी, अब मुझे समझ आ गया है कि नामदान लेने का असली मतलब क्या है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तुम अब सही रास्ते पर हो। अब तुम्हारा नाम का सार तुम्हारे जीवन में रच गया है। साथ संगत जी, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब तक हम अपने मन, अपने विचारों और अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक नामदान का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे पानी में अगर गंदगी हो तो उस पानी को पीने से कोई लाभ नहीं होगा, उसी तरह नामदान का भी तब कोई महत्व नहीं जब तक कि हमारी मानसिकता और आचरण शुद्ध ना हो। इसी विषय पर बाबा जी ने कहा था, नाम लेने से पहले और बाद में हर व्यक्ति का पहला काम यह होना चाहिए कि वह अपनी आत्मा के साथ सामंजस्य स्थापित करे। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है। तुम अपने मन को शुद्ध करते हो तो वह तुम्हारे जीवन को सुख और शांति से भर देगा। यहाँ तक कि कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि जो अपने मन को शुद्ध करता है वही सच्चा इबादत करने वाला है। और यह बात सभी धर्मों में कहीं ना कहीं कही गई है। यही कारण है कि जब हम नामदान लेते हैं तो यह केवल शब्दों का नहीं
बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू का परिवर्तन होता है। साथ संगत जी, अब हम उस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं कि नामदान लेने के बाद हमें किन 3 गलतियों से बचना चाहिए। यह बातें बहुत गहरी है, क्योंकि यदि हम इनसे बचते हैं तो हम अपनी साधना को, हम अपने ध्यान को सही दिशा में लेकर चल सकते हैं। नामदान लेने के बाद यदि हम इन गलतियों से बचते हैं तो हमारी साधना और भक्ति में सच्चाई और शक्ति आ जाएगी। पहली गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए वह है अपने अहंकार को छोड़ना नहीं। जब हम नामदान लेते हैं तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि अब हम सिर्फ अपने मालिक के ही दास हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम नाम लेने के बाद खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। हमें यह लगता है कि हमने नाम ले लिया है तो हम दूसरों से ऊपर है। यह अहंकार हमें हमारी साधना से बहुत दूर कर देता है। संत कबीर जी ने कहा था, जो मैं जानूं वह नहीं, जानूं जो आप जाने वह ज्ञान है। यह अहंकार एक ऐसा पत्थर है जो हमारी आत्मा के मार्ग को रोकता है। जब तक हम अहंकार से मुक्त नहीं होंगे, हमारा नाम लेने का प्रयास व्यर्थ होगा। हमें यह समझना होगा कि हम मालिक के सामने कुछ भी नहीं है। हम तो केवल एक छोटे से पुजारी है जो अपनी पूजा करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए वह है ध्यान और साधना में लापरवाही करना। नामदान लेने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, वह है ध्यान करना। नाम लेने के बाद हमें प्रतिदिन ध्यान और साधना में समय देना होता है। लेकिन जब हम यह सोचने लगते हैं कि अब हमने नाम ले लिया है तो अब हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, तो हम अपनी साधना से, भजन सिमरन से विमुख हो जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, जो बिना लगन के कर्म करता है उसका कोई भी कर्म सफल नहीं होता। यही स्थिति हमारे ध्यान के साथ भी है। अगर हम बिना लगन के ध्यान करते हैं तो नाम का कोई प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि गुरबानी में भी यही कहा गया है कि नाम का सही रूप वही है जो मन, वचन और कर्म से सच्चा हो। यदि हमारी क्रियाएं नाम के अनुरूप नहीं है तो यह ध्यान व्यर्थ हो जाता है। अब तीसरी गलती जिसे हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए वह है गुरु और साध संगत के प्रति श्रद्धा में कमी। जब हम नामदान लेते हैं तो हमें हमेशा गुरु और साध संगत के साथ जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम नाम लेने के बाद कुछ लोग अपने साधना में आत्मनिर्भर हो जाते हैं और गुरु के साथ का संबंध कमजोर कर देते हैं। यह एक बड़ी गलती है, क्योंकि गुरु के बिना हमारा नाम पूरी तरह से नहीं उभर सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु बिना आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। गुरु हमारे जीवन का वह दीपक है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करता है। इसीलिए अगर हम गुरु और साध संगत से हट जाते हैं तो हमारी साधना अधूरी रहती है। एक साखी याद आती है। एक व्यक्ति बाबा जी के पास आया और उसने कहा, बाबा जी, मैं रोज नाम जपता हूँ लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा। बाबा जी ने उसे कुछ समय चुप रहने को कहा और फिर कहा, तुम अकेले नाम जप रहे हो लेकिन तुम्हारे भीतर गुरु का आशीर्वाद और साध संगत का सानिध्य नहीं है। तुम जैसे दीपक के बिना जलते हुए हो। यह शब्द उस व्यक्ति को गहरे दिल तक छू गया और उसने
अपने गुरु और साध संगत के साथ का संबंध फिर से मजबूत किया। साध संगत जी, इन 3 गलतियों से बचने का मतलब है हमारी साधना को, ध्यान को सही दिशा में लगाना, ताकि हमारे जीवन में नाम का प्रभाव और प्रेम साफ दिखाई दे। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सही आहार, पानी और विश्राम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा को पोषित रखने के लिए हमें ध्यान, श्रद्धा और गुरु के सानिध्य की आवश्यकता होती है। यह 3 बातें, अहंकार से बचना, ध्यान में लापरवाही से बचना और गुरु और संगत से हटने से बचना, अगर हम इनसे बचते हैं तो हमारी साधना जीवन के हर पहलू में समृद्धि और शांति लाएंगी। साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। साथ संगत जी, विनती है कि बाबा जी से रिलेटेड साखियां और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।